नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष रोहित ट्यूटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं एनिमल से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ और जिसमें टॉपिक है आपका आज का ब्रीडिंग सिस्टम, है ना। ब्रीडिंग सिस्टम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रीडिंग कितने प्रकार से होती है और कितने प्रकार से करी जा सकती है ब्रीडिंग के बारे में। तो इसके बारे में आपका कथन होता है, ब्रीडिंग सिस्टम आर जनरली क्लासिफाइड इनटू इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग को जनरली दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला कंडीशन होता है इन ब्रीडिंग और दूसरा कंडीशन होता है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग होती क्या? इन ब्रीडिंग से पहले एक चीज हम जान लेते हैं, ब्रीडिंग सिस्टम इसको क्लासिफाइड किस प्रकार से करते हैं। हो जाता है, पहला होता है इसमें नेचुरल ब्रीडिंग और दूसरा कंडीशन है आपका आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये नेचुरल ब्रीडिंग जो होती है वो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल से बिल्कुल डायरेक्ट हम क्रॉस करवाते हैं, इनका संभोग होता है। उसके बाद ये नेचुरल ब्रीडिंग होती है, हम चाहे जिस ब्रीडिंग से भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में क्या होती है, हम बिल्कुल डिजायरेबल वेराइटी को सिलेक्ट करते हैं। डिजायरेबल वेराइटी होती है उसे हम सिलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर मैटिंग बिटवीन रिलेटेड टू ईच अदर। क्लास आर्टिफिशियल को दो भागों में हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। किस प्रकार से इनका हम प्रजनन वाला का काम कराते हैं। आर्टिफिशियल को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पहला होता है यही इनब्रीडिंग, ये आपका है इनब्रीडिंग, और सेकंड आउटब्रीडिंग। इसमें आप यहां लिख सकते हैं इनब्रीडिंग और दूसरा होगा आपका आउटब्रीडिंग, है ना। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग दो चीज हो जाता है। अब हम एक एक करके सबके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना, कि आखिर ये इनब्रीडिंग क्या होती है, किस प्रकार से इनका हम क्रॉस करवा सकते हैं, किस प्रकार से क्रॉस कराते हैं, क्या चीज होता है ये इनब्रीडिंग को आप जान लो। होता क्या है, अंतः प्रजनन, हिंदी में कहते हैं अंतः प्रजनन, ठीक है बात। अंतः प्रजनन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अंतः प्रजनन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? तो पहला हो जाता है आपका क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा होता है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला हो जाता है क्लोज ब्रीडिंग, है ना। दूसरा होता है लाइन ब्रीडिंग, दूसरा होता है लाइन ब्रीडिंग। अब बात करेंगे क्लोज ब्रीडिंग की। क्लोज ब्रीडिंग क्या होती है? क्लोज ब्रीडिंग से पहले हम इन ब्रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इन ब्रीडिंग क्या होती है? एज ए डिफिनेशन, प्रजनन की वह पद्धति। इन ब्रीडिंग क्या होती है? प्रजनन की वह पद्धति जिसमें हम संबंधित नर तथा मादा का क्रॉस कराते हैं। कंडीशन होता है क्या कि वो एक दूसरे से लगभग 4 से 6 पीढ़ी तक वो एक दूसरे से संबंधित हो, इनब्रीडिंग कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, इनब्रीडिंग क्या होता है? इनब्रीडिंग प्रजनन की वह पद्धति जिसमें संबंधित नर मादा का क्रॉस कराया जाता है, जो कि 4 से 6 पीढ़ी तक वो एक दूसरे से क्या हो, संबंधित हो, एक दूसरे से रिलेटिव हो, है ना। उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग में आ जाती है बात क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। जबकि आप ये जानते हैं कि क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग दोनों से रिलेटेड है बिल्कुल। तो जब आप डिफिनेशन की बात करेंगे, जब इसके बारे में चर्चा करेंगे, आप जानेंगे तो क्या होगा, इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन थोड़ा सा
डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा इसके बारे में आप जान लीजिए। क्लोज ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग प्रजनन की, क्लोज ब्रीडिंग को सम प्रजनन भी कहते हैं, सम प्रजनन, है ना, जानेंगे। क्लोज ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग क्या होती है? प्रजनन की वह पद्धति, प्रजनन की वह पद्धति जिसमें बहुत ही निकट के संबंधित पशुओं से या नर मादा से क्रॉस कराया जाता है, क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है ना। बात क्लियर है? इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल के रूप में बता देते हैं क्लोज ब्रीडिंग का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोज ब्रीडिंग का क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। क्लोज ब्रीडिंग का एग्जाम्पल होता है फूल सायर, सायर इन द सेंस पेरेंट्स, सायर इन द सेंस पेरेंट्स, है ना। फूल सायर क्रॉस होता है फूल डाटर, ठीक है बात। क्लोज ब्रीडिंग क्या होती? क्लोज ब्रीडिंग प्रजनन की वह पद्धति जिसमें संबंधित, बहुत ही संबंधित नर और पशुओं का हम क्रॉस कराते हैं, जिसको क्लोज ब्रीडिंग या सम प्रजनन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका होता है फूल सायर क्रॉस फूल डाटर, बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज है, बिल्कुल, है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज हैं ये। और सेकंड चीज होता है फूल फूल ब्रदर क्रॉस फूल सिस्टर, है ना। सेकंड एग्जांपल क्या होता है इसका क्लोज ब्रीडिंग का? फूल सायर क्रॉस फूल डाटर, सेकंड होता है फूल ब्रदर क्रॉस फूल सिस्टर, ठीक है बात। और क्या होता है फूल डैम, डैम क्रॉस फूल सन, ठीक, क्लियर हो गया। ये आपका जो है एग्जाम्पल है, ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ये क्लोज ब्रीडिंग आप डिफिनीशन बताओ या ना बताओ, डिफिनीशन आप रिप्रेजेंट करो या ना करो, लेकिन आपको जब इसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं, किसी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर ये आपका एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट है। अगर आप एग्जाम्पल बता देते हैं तो आदमी, अब सामने वाला जो है वो समझ जाता है कि आप क्लोज ब्रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सेम इसी प्रकार से इसकी बात कर लेते हैं हम लाइन ब्रीडिंग की, मिटा देते हैं इसको, है ना। स्क्रीनशॉट या नोट आप बनाते रहेंगे, लेते रहेंगे, क्लियर। अब देखिए लाइन ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं। लाइन ब्रीडिंग क्या होता है, ये इसको भी मिटा देते हैं, है ना। लाइन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये इन ब्रीडिंग से ही रिलेटेड है, बिल्कुल ये भी लाइन ब्रीडिंग भी। तो इसके बारे में हम क्या चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या होता है ये लाइन ब्रीडिंग? प्रजनन की वह पद्धति, लाइन ब्रीडिंग प्रजनन की वह पद्धति जिसमें कम संबंधित पशुओं का क्रॉस कराते हैं या नर मादा का संभोग कराते हैं, लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। क्लियर बात? लाइन ब्रीडिंग क्या होती है? प्रजनन की वह पद्धति जिसमें कम संबंधित पशुओं का क्रॉस कराते हैं, लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ये हाफ ब्रदर क्रॉस हाफ सिस्टर, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है इसका लाइन ब्रीडिंग का कि हाफ ब्रदर क्रॉस हाफ सिस्टर एज ए कजन, चचेरा। लाइन ब्रीडिंग का मतलब ये कम संबंध, मतलब कम निकट के हो, कम संबंधित हो, उनका हम जब क्रॉस कराते हैं तो वो लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। और दूसरा चीज इसका एग्जाम्पल जो होता है वो इस प्रकार से हाफ ब्रदर क्रॉस हाफ सिस्टर, क्लियर बात। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा हाफ सायर
क्रॉस हाफ डाटर, है ना। सेकंड क्या होता है, हाफ सायर क्रॉस हाफ डाटर। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इनब्रीडिंग दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, तो क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा जो होता है वो लाइन ब्रीडिंग। क्लियर बात। क्लोज ब्रीडिंग क्या होती है, प्रजनन की वह पद्धति जिसमें हम बहुत ही संबंधित, बहुत ही करीब के पशुओं से आपस में क्या करते, उनका क्रॉस करवाते हैं, संभोग करवाते हैं, क्लोज ब्रीडिंग कहलाती है। क्लोज ब्रीडिंग का फॉर एग्जांपल उदाहरण क्या हो सकता है, आपको बताया कि फुल सायर क्रॉस फुल डाटर, फुल ब्रदर क्रॉस फुल सिस्टर, इसी प्रकार से। और लाइन ब्रीडिंग भी प्रजनन की वह पद्धति जिसमें कम संबंधित, कम निकट के पशुओं का हम क्रॉस कराते हैं आपस में, वो लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। क्लियर है बात। एक बार फिर से ऊपर से चर्चा कर लेते हैं। ब्रीडिंग सिस्टम, है ना, या आप इसको कह सकते हैं सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही तरह से, दोनों बिल्कुल ब्रीडिंग सिस्टम या सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्रीडिंग, सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी क्रिएट हो जाती है इसमें कि ब्रीडिंग क्या होती है ना। ब्रीडिंग एज ए प्रजनन, प्रजनन क्या होती, जीवों में वह कला जो अपने समान संतान की उत्पत्ति कर सके, क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है ना। अब इसी प्रजनन को हम आगे कई प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से होती है, तो जिसमें होता है आपका ब्रीडिंग सिस्टम आर जनरली क्लासिफाइड इनटू इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। क्लियर। जिसमें मैं आपको बताया इन ब्रीडिंग क्या होती है, इन ब्रीडिंग आपकी यहाँ से ये चीजें, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग, दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, दो भागों में डिवाइड करते हैं इन ब्रीडिंग को। उसके बाद ये क्लियर हो जाता है बात। अब आ जाती है यहाँ आउट ब्रीडिंग पे। अब क्या हो जाता है, आउट ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इनको अब मिटा देते हैं, है ना। आउट ब्रीडिंग क्या होती है इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। हाँ, आउट ब्रीडिंग है ना। आउट ब्रीडिंग के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अभी तक मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितना आपको बता दिए आपको बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट रूप से समझ में आया, है ना। समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे ताकि और लोगों के पास भी पहुंच जाए वीडियो और ये देखते रहें, है ना। एलपीएम से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि एलपीएम से रिलेटेड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के जितने भी स्टूडेंट होंगे, पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे नेट का, एसआरएफ का, एमएससी के लिए, यूनिवर्सिटियों में प्रवेश के लिए, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही शानदार मैं टॉपिक लेकर आता रहूँगा बराबर। और टॉपिक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मैटर देता रहूँगा और आप हमसे बराबर कांटेक्ट में रहेंगे, बराबर जुड़े रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं, है ना। ब्रीडिंग सिस्टम क्या होती है कि ब्रीडिंग सिस्टम आर जनरली क्लासिफाइड इनटू इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, नेचुरल ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। क्लियर बात। इसके बाद नेचुरल ब्रीडिंग जो होती है वो आपकी डायरेक्ट मेल और फीमेल को हम मिलाते हैं, क्रॉस कराते हैं, ये डिजायरेबल भी होती है, अनडिजायरेबल भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नेचुरल होती रहती है। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल में हम डिजायरेबल ब्रीड्स को सेलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से हम उनके आगे प्रोजेनी को बढ़ाते रहते हैं, जिसमें दो कंडीशन क्रिएट होती है। कौन कौन सी, तो पहली हो जाती है आपकी इन ब्रीडिंग और दूसरी हो जाती है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग पे मैं विस्तृत आपसे चर्चा करा, विस्तृत आपके उसके बारे में बताया, है ना। और आपका ये आउट ब्रीडिंग है। आउट ब्रीडिंग में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और इसके लिए अभी तक धन्यवाद।